सबसे पहले वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकाले, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 17.5, इसका मतलब है मार्कअप है ना, कॉस्ट पे लग रही है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई 3 × 5, डायरेक्ट लेबर कितना है 4 × 8, ओवरहेड्स कितने हैं भाई 2 × 3.50, 7, तो कॉस्ट हो गई है 54। अब मार्कअप के लिए कॉस्ट होती है 100%, प्रॉफिट कितना है 17.5%, तो सेल्स होगी 117.5%। अब कॉस्ट 54 है, मुझे निकालना क्या है, मुझे सेल्स निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 54 × 117.5 अपॉन 100, तो ये हो जाएगी 63.45। ठीक है। अब उसने कहा है कि सेल्स का वेरिएंस निकाले। टेक्निक है भाई सस्सा, ये यूनिट्स प्राइस। स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने थे, हमने सोचा हुआ कितना था 5000, और एक्चुअल हमने कितने प्रोड्यूस किए 5100। स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो अभी हमने निकाली है 63.45, अभी इससे पहले निकाल के हम 63.45, और एक्चुअल प्राइस है 65.25, इक्वल्स टू कर देंगे भाई, ये आ रहा है 317250, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 319788, और ये आ रहा है 328860, ABC। अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है वो होता है B माइनस ए, जब B में से A माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2538 फेवरेबल। फिर प्राइस वेरिएंस होता है C माइनस B, उसको करूंगा तो आ जाएगा 9072 फेवरेबल, तो ये आ रहा है 11610 फेवरेबल। अच्छा, अब नेक्स्ट है मटेरियल का वेरिएंस, वैसे ही करूंगा भाई सस्सा, यहाँ पे क्वांटिटी आती है और यहाँ उसकी रेट आता है, प्राइस आती है, कुछ भी कर ले आप। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है देख ले भाई 15450, 15450। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी मटेरियल की 5। एक्चुअल प्राइस दी भी नहीं है, मुझे निकालनी पड़ेगी। प्राइस कितनी है 78795, और कितना मटेरियल यूज हुआ है इसका 15450 किलोस, तो ये हो जाएगा 5.1। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितने यूनिट्स बनाए 5100, और बजट के लिहाज से एक उसमें कितना मटेरियल रखना चाहिए था 3, तो यार है 15300, 76500 मल्टीप्लाई करके बाद ये A आएगा, 77250 ये B आएगा, और 78795 ये C आएगा। सबसे पहले मटेरियल यूजेज का जो वेरिएंस होता है वो होता है A माइनस B, 76500 माइनस 77250, 750 एडवर्स। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है B माइनस C, 77250 माइनस 78795, 1545 एडवर्स, टोटल आ रहा है 2295 एडवर्स। अब लेबर वेरिएंस बिल्कुल ऐसे ही, आर्स आर्स आर्स, रेट रेट रेट। एक्चुअल आर्स कितने हैं, ये रहा 20250, 20250। स्टैंडर्ड रेट कितना था भाई 8। एक्चुअल कितना निकालना पड़ेगा 172125 खर्चा हुआ है, जबकि कितने आवर्स काम किए 20250, तो एक आवर आपको कितने का हो गया भाई 8.5। स्टैंडर्ड आवर्स हमने कितने यूनिट्स बनाए 5100। बजट के लिहाज से एक उस पर कितने आवर्स लगने चाहिए थे 4, 20400 मल्टीप्लाई कर देंगे 162,000, 172,125, ABC। अब लेबर एफिशिएंसी जो होता है वो होता है A माइनस B, A में से B को माइनस करूंगा तो आ रहा है 1200 फेवरेबल।
लेबर का जो प्राइस होता है, रेट का होता है, वो होता है बी माइनस सी। ऊपर जो माइनस करूंगा तो आ जाएगा 10125 एडवर्स। टोटल आ रहा है इसका 8925 एडवर्स। अच्छा भाई, अब आप कह रहे हैं कि पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालें, उसके बाद उसको रिकंसाइल करें। एक्चुअल प्रॉफिट सेल्स जो है वो है 5040 इंटू 65.25, तो ये आ रहा है आपके पास 328860। डायरेक्ट मटेरियल भी आपको दिया हुआ है प्राइस में 78795। डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है आपको प्राइस में 172125। अब ओवरहेड्स देख सकते हैं भैया, ठीक है। ओवरहेड्स देख सकते हैं भाई, 5100 हमने यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है भाई। एक उस पे कितने घंटे लगते हैं, 2, और रेट है 3.50। आपको पता है ना बजट रेट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36,000। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5100 हमने यूनिट बनाए, 5040 बेच दी तो 60 है, और एक उसकी यूनिट कॉस्ट हमने निकाली थी 54, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई, तो ये क्लोजिंग आ रहा है 3240। अब इसको ये माइनस गलत लगा दिया, सबको प्लस करके इसको वो करेंगे, तो ये आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी 283680। तो ये प्रॉफिट जो मेन चीज़ है वो आ रहा है 45180। अब ज़रा बजट रेट स्टैंडर्ड का करते हैं भाई। सेल्स मैंने स्टैंडर्ड निकाली थी 5040, स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाली थी बेटा 63.45, ये आ रहा है 319788। कॉस्ट भी हमने निकाली थी बेटा 5040 इंटू 54, 272160, 47628। अब रिकंसाइल करेंगे भाई। देखो भाई, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ रहा था 47628 और एक्चुअल आ रहा था 45180। देख लेते हैं भाई, टोटल मटेरियल का जो वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 2295 एडवर्स। टोटल लेबर का जो आ रहा है वो आ रहा है 8925 एडवर्स। सेल्स का सिर्फ प्राइस लेंगे 9072 फेवरेबल, और ओवरहेड्स का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 300 एडवर्स, तो ये आ रहा है 2448 एडवर्स, ठीक है भाई। थैंक यू।